थर्मोस्टेट इंजन कूलिंग सिस्टम का एक अहम हिस्सा होता है। ये हर लिक्विड कूल्ड पिस्टन इंजन का स्टैंडर्ड कंपोनेंट होता है। इसका काम इंजन को कूल्ड स्टार्ट पे जल्दी वार्म अप करना और उसका ऑप्टिमल ऑपरेटिंग टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। थर्मोस्टेट आमतौर पे सिलेंडर ब्लॉक के कूलेंट इनलेट या कूलेंट आउटलेट के करीब लगा होता है। अब हम इसकी सिंपल डायग्राम के ज़रिए समझेंगे कि थर्मोस्टेट वाल्व क्या होता है, इसका इंजन में क्या काम होता है और ये गाड़ी में कैसे काम करता है और ये किन कंपोनेंट से मिलके बनता है और इसके ख़राब होने पे गाड़ी में कौन से फॉल्ट और डीटीसी कोड्स आते हैं और आपको क्या मसले फेस करना पड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कूलेंट ठंडा होता है तो थर्मोस्टेट रेडिएटर की तरफ जाने वाली सर्किट को बंद कर देता है और सप्लाई को सिर्फ इंजन ब्लॉक की तरफ रहने देता है। इस वक्त कूलेंट शॉर्ट सर्किट के अंदर ही सर्कुलेट करता रहता है, रेडिएटर को बाईपास करता है, जिससे इंजन अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर तक तेज़ी और जल्दी से पहुंच जाता है। जब इंजन का डिज़ायर्ड टेम्परेचर हासिल हो जाता है, जो आमतौर पे 82 से 80 डिग्री होता है, तो थर्मोस्टेट आहिस्ता आहिस्ता रेडिएटर का रास्ता खोल देता है। इस स्टेज पे शॉर्ट सर्किट का गर्म कूलेंट और लॉन्ग सर्किट का ठंडा कूलेंट आपस में मिक्स हो जाता है ताकि इंजन का टेम्परेचर बैलेंस रहे। अगर ये मिक्सिंग काफ़ी ना हो तो टेम्परेचर बढ़ता रहता है और 93 डिग्री सेल्सियस पे थर्मोस्टेट पूरी तरह लॉन्ग सर्किट को ओपन कर देता है और शॉर्ट सर्किट को बंद कर देता है। इस हालत में कूलेंट सिर्फ रेडिएटर के ज़रिए सर्कुलेट करता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है। अब देखते हैं थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। थर्मोस्टेट का मेन हिस्सा एक सिलेंडर होता है जो वैक्स से भरा होता है। इस वैक्स की खासियत ये होती है कि हीट मिलने पे ये ज़्यादा एक्सपेंड करती है। इस सिलेंडर के अंदर एक रबड़ इंसर्ट और एक पिस्टन भी होता है। जब इस सिलेंडर को गर्म लिक्विड में डाला जाता है तो वैक्स सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है और अपना वॉल्यूम बढ़ा लेती है। इस एक्सपेंशन की वजह से पिस्टन बाहर की तरफ पुश होता है। आजकल की तमाम मॉडर्न ऑटोमोटिव थर्मोस्टेट इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं और इनका ओपनिंग टेम्परेचर पहले से सेट होता है। इसके बाद प्राइमरी वॉल को सिलेंडर के साथ अटैच किया जाता है और पूरी असेंबली को थर्मोस्टेट रिंग के अंदर फिट कर दिया जाता है, जो थर्मोस्टेट हाउसिंग में सिक्योर होती है। जैसे ही कूलेंट का टेम्परेचर बढ़ता है, पिस्टन फ्रेम के अगेंस्ट प्रेस करता है, जिससे सिलेंडर मूव करता है और प्राइमरी वाल्व ओपन हो जाता है। वाल्व को वापस क्लोज करने के लिए कूलेंट ठंडा होता है, एक स्प्रिंग लगा दी जाती है। इस तरह सिंगल वाल्व थर्मोस्टेट कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, थर्मोस्टेट शॉर्ट सर्किट को बंद नहीं कर सकता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डबल वाल्व थर्मोस्टेट यूज़ किए जाते हैं। डबल वाल्व थर्मोस्टेट में एक सेकेंडरी वाल्व होता है जो जब लॉन्ग सर्किट पूरी तरह ओपन होता है तो शॉर्ट सर्किट को बंद कर देता है। ये सबसे ज़्यादा कॉमन थर्मोस्टेट टाइप है जो ज़्यादातर व्हीकल्स में यूज़ होती है। मुख्तलिफ गाड़ियों में थर्मोस्टेट का ओपनिंग टेम्परेचर मुख्तलिफ होता है, जो आमतौर पे थर्मोस्टेट पे लिखा होता है। अब बात कर लेते हैं थर्मोस्टेट के ख़राब होने के बाद होने वाले मसलों की। अगर थर्मोस्टेट ओपन पोजीशन में फंस जाए तो इंजन प्रॉपर्ली वार्म अप नहीं होता, जिससे फ्यूल एवरेज ख़राब, हीटर की परफॉर्मेंस वीक और इंजन हमेशा ठंडा रहता है। और अगर थर्मोस्टेट क्लोज पोजीशन में जाम हो जाए तो कूलेंट रेडिएटर तक नहीं जाता, जिसकी वजह से गाड़ी का इंजन ओवरहीट हो जाता है और हेड गैस्केट को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर थर्मोस्टेट लेट ओपनिंग या स्टक हो तो इंजन टेम्परेचर बार बार ऊपर नीचे होता रहता है। डैशबोर्ड पे टेम्परेचर वार्निंग लाइट ऑन हो सकती है और कूलिंग फ़ैन ज़्यादा चलने लगता है। ओबीडी स्कैन से चेक करने पर थर्मोस्टेट से रिलेटेड डीटीसी कोड्स भी मिल सकते हैं। ओबीडी स्कैन टूल से चेक करने पे थर्मोस्टेट के कुछ मेन डीटीसी कोड्स मिल सकते हैं, जैसा कि P0128, P0125, P0597, P0598 और P0599 जैसे कोड्स। अगर ऐसे कोड्स या सिम्टम नज़र आएँ तो थर्मोस्टेट का प्रॉपर्ली टेस्टिंग के बाद रिप्लेस करना बेहतर होता है, वरना इंजन परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों पे इफ़ेक्ट होता है। उम्मीद है आपको थर्मोस्टेट की वर्किंग, इसके मसाइल और डीटीसी कोड समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।